अगर आपका भी ब्लाउज में बाजू जोड़ते समय कभी बाजू छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लाउज की फिटिंग जो है वो खराब हो जाती है, सीधी नहीं आती है और पूरा का पूरा ब्लाउज ही खराब हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स देखिए, ये जो प्रॉब्लम है जब हम बिगिनर होते हैं तो ज़्यादातर हमारे ब्लाउज में आती है, क्योंकि आर्म होल ही हमारे ब्लाउज की सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि हमेशा हमारे ब्लाउज का गला जो है छोटा बड़ा होता रहता है, जिसकी वजह से आर्म होल भी छोटा बड़ा होता रहता है। और जब बाजू जॉइंट करते हैं तो कभी बाजू छोटी हो जाती है, कभी बड़ी हो जाती है, क्योंकि आर्म होल जब छोटा बड़ा होगा तो बाजू अपने आप ही छोटी बड़ी हो जाएगी। बाजू की जो कटिंग है वो सेम होती है, बस हमें अपने आर्म होल के हिसाब से उसे सेट करना होता है। तो अगर हम अपने बाजू के गोलाई के हिसाब से आर्म होल की लंबाई लेते हैं तो हमारी बाजू जो है कभी भी छोटी बड़ी नहीं होगी। तो आज हम छोटी बाजू की कटिंग कर रहे हैं, जो कि हमारी 4 इंच की लंबाई रहेगी बाजू की। और जो गला है वो 10 इंच डीप रहेगा। डीप गले के हिसाब से जो है शोल्डर भी हमारा कम रहता है। तो मैं आपको बता दे रही हूँ फ्रेंड, गला 10 इंच का है तो शोल्डर हमने लिया है 5 इंच का। और आर्म होल है यहाँ पर देखिए 5.5 इंच का। और देखिए यहाँ पर जो चेस्ट है वो 8.5 इंच की है। अब इसी चेस्ट के हिसाब से हमें स्लीव के लिए कपड़ा फोल्ड करना है। तो देखिए 8.5 इंच की चेस्ट है, इसमें आधा इंच और प्लस कर लेना है, यानी कि 9 इंच पर हम कपड़े को फोल्ड करेंगे स्लीव कटिंग करने के लिए। अगर आप भी डीप नेक गले के हिसाब से स्लीव की कटिंग कर रहे हैं तो जितना आपका चेस्ट है उसमें आपको भी आधा इंच प्लस करके लेना है। और अब स्लीव की जो लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस करके लेना है। हमने स्लीव की लंबाई 4 इंच रखी है तो हमने 5 इंच पर मार्क किया है। अब हमें स्लीव का शेप देने के लिए डाउन का मार्क लगाना है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे डाउन का मार्क चेस्ट साइज के हिसाब से लेना होता है। तो ये साइज जो है 34 इंच की है। तो मैं यहाँ पर जो निशान लगा रही हूँ फ्रेंड्स वो 3.25 इंच पर लगा रही हूँ, यानी 3 इंच में 2 पॉइंट कम। 3 इंच पर भी आप लगा सकते हैं। अगर 36 साइज का है तो आप 3 इंच पर लगाएंगे, 34 का है तो 3.25 इंच पर लगाएंगे। और अगर 38 और 40 का है फ्रेंड्स, आप 3.5 इंच पर लगाएंगे। तो साइज के हिसाब से आपको लगाना है। निकालने का तरीका है कि जितना आपका चेस्ट है उसे आप 12 से भाग दे दें। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमने जो ये निशान लगाया है ये लगाया है 2.75 इंच पर, यानी कि 3 इंच में 2 सूत कम। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड 1.5 इंच हमें सीधा रखना है ऐसे। और ये वाली लाइन जो है, इस लाइन पे शेप देने के लिए अब हमें नापना है आर्म होल का ये वाला पार्ट। इस तरीके से इंची टेप को रख करके यहाँ से यहाँ तक नाप लेना है। तो देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 7 इंच में 2 पॉइंट कम आ रहा है। तो यानी कि 6.25 इंच, तो मैं उतना ही लगाऊंगी, इतना आ रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है फ्रेंड्स ना, इसको आधा कर लेंगे। ये देखिए, अगर आप परफेक्ट स्लीप चाहते हैं कि आपके स्लीप पर झोल ना आए, क्रीज ना आए, परफेक्ट स्लीप बने, तो थोड़ा सा आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा फ्रेंड्स। बहुत ही परफेक्ट स्लीप बनेगी। अब देखिए फ्रेंड्स, शेप देने के लिए क्या करना है, इस लाइन से थोड़ा सा बाहर जाना है और फिर देखिए बीच से थोड़ा सा अंदर आ जाना है, बस थोड़ा ही, 2 सूत के बराबर, ज़्यादा नहीं। शेप अपने आप देखिए क्लियर हो जाएगा। अब हमें इसमें गहराई की मार्किंग करनी है फ्रेंड्स। देखिए ये जो बीच वाला पॉइंट है ना, यहाँ से 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे, यानी आधा इंच से 2 सूत ज़्यादा। और फिर इस तरीके से शेप को मिलाते हुए गहराई की मार्किंग कर लेंगे। और अगर आपको ये गहराई की मार्किंग समझ में नहीं आ रही फ्रेंड्स, तो मैं भी आपको दूसरा तरीका आगे बताऊंगी। अब नीचे स्लीप की मोहरी नाप लेनी है। तो देखिए स्लीप की मोहरी 6.25 इंच है और यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन मैं रख रही हूँ। मार्जिन आपको उतना ही रखना है जितना आपने देखिए बैक पार्ट में रखा हुआ है। ये देखिए इस तरीके से, तो हमने 2 इंच का मार्जिन रखा है, 2 इंच का मार्जिन मैं ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से रखिएगा। तो इस तरीके से स्लिप की जो मार्किंग है कंप्लीट हो गई है। अभी मैं आपको गहराई वाली मार्किंग ना आगे और आसान तरीके से क्लियर करती हूँ फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे हमने कट लगा लेना है और यहाँ पर भी कट लगा लेना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, स्लीप को ना थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे तो ये जो गहराई वाली मार्किंग है अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। ये देखिए कितना आगे पीछे हमने किया है, मैं आपको बता देती हूँ, 1 इंच पर। और अब आपको ऊपर देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है ना फ्रेंड्स, इसी कपड़े को आपको कट कर देना है। तो आसानी से गहराई कट हो जाती है। अगर आपको डाउट हो रहा है कि गहराई कितने इंच की देनी, कितने की नहीं देनी है, तो आप इस तरीके से भी दे सकते हैं। अब हमारी जो स्लीव है कंप्लीट है एकदम परफेक्ट तरीके से, ये एकदम परफेक्ट तरीके से। अब इसको मैं आपको आर्म होल पर देखिए नाप कर दिखाती हूँ फ्रेंड्स। आपको क्या करना है, पहले सिलाई का मार्जिन छोड़ देना आधा इंच का, और फिर इस तरीके से रखते हुए गोलाई नाप लेनी है।
तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, एकदम कट से कट हमारा मिल रहा है, एकदम कट टू कट हमारा स्लीव जो है एकदम परफेक्ट आया है। किसी भी तरीके से आप इसको नाप कर देख लीजिए, स्लीव आपका एकदम परफेक्ट आएगा। तो आपको ना इसी तरीके से स्लीव की कटिंग करनी है जैसे मैंने आपको बताई है। अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा स्लीव को जॉइंट करना भी बता देती हूँ फ्रेंड्स, किस तरीके से जॉइंट करना है ताकि हमारा जो स्लीव है बराबर से आर्म होल पर सेट हो जाए और साइड की फिटिंग भी बराबर से आए। तो देखिए शोल्डर को आपको ना एकदम बराबर से कट कर लेना है, सीधा कर लेना है, अगर थोड़ा बहुत भी एक्स्ट्रा दिख रहा है तो। अब स्लीव को लेना है और देखिए सेंटर पे कट लगाना है, और जहाँ तक स्लीव का मार्जिन है देखिए यहाँ तक का कपड़ा ना बराबर कर लेना है, क्योंकि अगर आपका कपड़ा बराबर नहीं रहेगा तो फिटिंग लगाते समय ये वाला जॉइंट ऊपर नीचे आएगा। इस तरीके से गहराई वाला पार्ट आगे की साइड रखना है, और स्लीव का जो सेंटर है शोल्डर के सेंटर पे देखिए एकदम बराबर से रखना है ऐसे, और यहीं से स्लीव को ज्वाइंट करना शुरू करना है। अगर आप बिगिनर हैं फ्रेंड्स तो आपको हमेशा स्लीव को सेंटर से ही ज्वाइंट करना है। इससे क्या होगा कि आपकी स्लीव जो है दोनों साइड से बराबर से आएगी और फिटिंग लगाते समय आपका कोई भी पार्ट ऊपर नीचे नहीं होएगा। और यहाँ पे देखिए स्लीव को आपको बिल्कुल भी खींचना नहीं है, अगर आप खींच भी रहे हैं तो जहाँ पर आपका मार्जिन है उससे 1 इंच ऊपर से आप खींच सकते हैं। बाकी स्लीव को एकदम बराबर नॉर्मल रख के सिलना है, बिल्कुल भी खींचना नहीं है। देखिए दोनों साइड से हमारा स्लीव जो है आर्म होल पर एकदम बराबर से फिट बैठ गया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और स्लीव की सिलाई को डबल कर लेना है। इसके बाद मैं आपको दूसरी स्लीव भी सिलना दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। देखिए मैं स्लीव को की सिलाई को डबल कर रही हूँ, तो स्लीव की सिलाई आप डबल कर लीजिएगा, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। देखिए कितने परफेक्ट तरीके से स्लीव जॉइंट हुआ है फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं। अब दूसरी स्लीव भी इस तरीके से जॉइंट करना, जो गहराई वाला पार्ट हो आगे की साइड रख देना है, स्लीव का सेंटर शोल्डर का सेंटर मिला करके ऐसे स्लीव की सिलाई करनी है। और कपड़ा बिल्कुल भी खींचना नहीं, बराबर से रख कर सिलना। सिर्फ अगर आपका थोड़ा बहुत कम लग रहा है तो आप मार्जिन के पास खींच सकते हैं, बाकी कहीं नहीं खींचेंगे। और इस तरीके से स्लीव को दोनों साइड से ज्वाइंट कर लेना है। आप देखो कि हमारा स्लीव जो एकदम परफेक्ट आर्म होल पर बैठ गया है फ्रेंड्स। और अब साइड फिटिंग लगाना है तो किस तरीके से लगाना है, जो पीछे के पल्ले का सेंटर है उसकी सेंटर पर आगे वाले पल्ले का सेंटर मिलाना है इस तरीके से। और कमर की मार्किंग करनी है, ये देखिए जितना मार्जिन हमने चेस्ट के पास रखा है ना उतना ही मार्जिन रख करके चेस्ट के पास की सिलाई सीधी ले आनी है। फिटिंग की सिलाई एकदम सीधी आनी चाहिए, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जानी चाहिए। आपकी जहाँ पर सिलाई सीधी आ रही है वहीं पर आपको सिलाई लाना है। और अब देखिए स्लीव को भी अच्छे से सेट कर लेना है और स्लीव की मोहरी को नाप लेना है, जितनी मोहरी है आपको उतने रख देना है, और इस तरीके से सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि एकदम सीधी सिलाई हमारी फिटिंग की एकदम परफेक्ट आ गई है। और आप देखिए सीधी साइड से भी मैं आपको दिखाती हूँ कितनी परफेक्ट तरीके से हमारा जॉइंट बराबर से आया है और स्लीव एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ बैठा हुआ है। अब मैं इस ब्लाउज का फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। आज का वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए।